गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू हैं। लेकिन जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई? चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता। तो गुरुजी बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो गुरुजी पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। अब वो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वो हैं नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाली के चक्कर में। ठीक है, नॉन वेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा छोटा सा भजन है। गौरी गोपाल दरबार की जय, जय। गुरु महाराज की जय, जय। बंसी वाले की जय। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। हाँ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो ईमान बिकने लगा है, अब तो ईमान बिकने लगा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोलिए राधे राधे। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा भजन गाया आपने। राधे राधे गुरुजी। अच्छा। प्रणाम। हाँ, आपसे हम थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल ले लेना। और एक बात था जो हम कल भी आए थे, आपसे बोल नहीं पाए। जो हमसे को गलती हो गई, जब भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, लेकिन मतलब वो करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? क्या काम? काम मतलब कि जैसे कि भगवान कसम कभी खा लिए तो हम मान लीजिए वो काम नहीं करते, यहाँ पर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम जैसे कि किसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? भगवान कसम खा गए? हाँ, गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे। हाँ। बाद में फिर रहने लग गए? मैंने रहने नहीं रहे, मैंने अभी भी नहीं, आपसे पूछे इसलिए पूछ रहे हैं क्या करे। तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड थे। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? मैंने भगवान कसम खा, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी? हाँ, गलती खुद किए थे। पति पत्नी की कसम, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती नहीं चलते, भगवान कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब बोल बातें। रहे कि जी, मेरा बाबू- शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। ना तो पाप नहीं ना लगेगा। आप लड़ना मत पति से। बोल रहे कि मेरा बाबू है, बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम? बाद में सुनते तो समझा दीजिए थोड़ा। ए फ्री फायर खेलते हो? राधे 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 गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? नहीं गुरुजी। अब नहीं करना फ्री में फायर। ठीक है गुरुजी, आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? हाँ, वही चीज़ खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं? हाँ। और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं, और
और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। चलो ये दो मैया को। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। जी दासी रामानुजाय दासी संयोगता का मेरे सतगुरु के चरणों में अरबों खरबों बार प्रणाम। प्रभु मैं हिमाचल से आई हूँ। जब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था आने के लिए, तो गांव में एक कीर्तन था, वहाँ पर कीर्तन चला हुआ था और मेरा ध्यान आपके चरणों में था। मैंने बोला हे प्रभु, मैंने जाना है 84 कोस की यात्रा करनी है, कृपा करके मेरा प्रोग्राम बन जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। और जैसे घर में पहुँचे तो मेरे पति देव ने मुझे बोल दिया कि ठीक है आप जाके आओ। तो मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम थी कि जैसे यहाँ पे मौसम गर्म होता है, हिमाचल में ठंडा होता है, तो फिर हमने सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्या होगा। तो भगवान ने इतनी कृपा बरसाई कि रात को डेली बारिश होती रही। वाह, ये अच्छी बात थी कि आप लोग शुरू में, मैं भी घबराया कि भाई गर्मी बहुत हो गई, लेकिन जिस दिन से यात्रा शुरू होनी थी उसी दिन सवेरे 4 बजे से पानी गिरना स्टार्ट हो गया। मौसम बिल्कुल ठंडा, फिर दूसरे दिन भी गिरा, फिर तब से लेके अभी तक मौसम में नरमी है, नमी है। अच्छा है। और बोलते हैं प्रभु की मरकर जैसे गुरु शरण में जाएं तो मर इससे ये पता लगता है कि हम सब की यात्रा में हमारे भगवान भी हमारे सहयोगी साथ हैं, हैं, जी। साथ हैं, हाँ जी। वो सब ख्याल रख रहे हैं। और बैकुंठ तो हमें यहीं पे मिल गया प्रभु, साक्षात बैकुंठ है, हमारे कृष्ण भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। और इतनी अच्छी सुविधा दी है आपने कि उसकी तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या खाना है, क्या रहना है, क्या बात है, मतलब हर जगह आप साथ हैं। गुरुदेव का इतना साथ है, इतनी कृपा है कि नारायण तो हर एक इंसान के साथ चले हुए हैं। हमें किस चीज़ की कमी है प्रभु, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे प्रभु। खुश रहिए, खुश जय रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई, इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ हैं आपके। लेकिन जैसे आपके गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? शहर में रहते तो हैं। शहर में मिल जाएगा आपको भूतपूर्व वो हैं पार्षद, भूतपूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लगना जाए। हाँ वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा भूत प्रश्न इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। भूत प्रेत होते हैं बेटा, होते हैं। नेगेटिविटी भूत है, नकारात्मकता। जो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। नेगेटिविटी कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा, ये जो नेगेटिविटी घुस रही है वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? अपने अंदर ही मानने लगे कि भगवान हैं। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। और मोह माया का अर्थ क्या होता है? मोह माया का अर्थ है, मोह किसे कहते हैं? जैसे किसी का, बूढ़े बूढ़ी स्त्रियों का नहीं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियाँ कहती है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जपे, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता। यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूम रही है ना। ये नहीं कि अब चाबी वाबी सौंपे, भगवान का चिंतन करे, नहीं। तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं है, ये मोह है। और माया, धन्यवाद। माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। कथा में समझाते हैं विस्तार से इसको। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपियाँ। तो आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी।
लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी, तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पाँव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते, देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं, पूरा बन गया, हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी। आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तक जीवित खड़े हैं, तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है जिस पे सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको।